देखिए वजह कुछ नहीं है, ना हमने सोचा था कि यमुना की बालू में हमें नहाना पड़ेगा, ना हमने सोचा था ना देखा था। आज स्थिति ये आ चुकी है, जो हमारे बड़े बूढ़े गंगा दशहरे के पावन पर्व पर जब यमुना में स्नान कराने सुबह लेके जाते थे, तो हमने देखा आज सुबह यमुना में जल नहीं मिला नहाने के लिए, लोग वापस घर के लिए लौट रहे थे। तभी हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना यमुना की, हम जिसको यमुना की गोद कहते हैं, यमुना माँ कहते हैं, उसकी रज भी तो हमारे लिए उतनी ही पावन है जितनी यमुना का जल है। उसी भाव को रखते हुए आज हमने इस रिवर कनेक्ट अभियान के तहत, उस अभियान के जो लगातार 2010 से चल रहा है, उसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको बिन पानी कैसे करें यमुना स्नान। और आप देख सकते हैं वाकई में यमुना की जो अपनी बदहाली को यमुना मैया रो रही है आज, अपने प्राण की भीख हम लोगों के आगे मांगने को मजबूर हो चुकी है हमारी माँ। कहीं ना कहीं हम दोषी है यमुना की हत्या के, उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा प्रशासन भी है इसका, क्योंकि यमुना में गिरने वाले जो नाले हैं सीधी यमुना की हत्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चाहें तो आगरा को बैराज देकर आने वाली बरसात ऋतु में आगरा में फुल जल स्तर बढ़ सकता है, जो वाटर लेवल गिर चुका है वो भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ आगरा का रिवर फ्रंट भी मिल सकता है। आगरा में जो पर्यटक देश विदेश से आके ताजमहल, जिसकी 7 अजूबों में शामिल है, उस ताजमहल का वर्चस्व जो है वो यमुना की वजह से। आप कहीं ना कहीं उसकी पुरातत्व में जाओगे तो यमुना के नीम के जो पट्टा बताया जाता है, ताजमहल जिसकी नींव है वो एक लकड़ी के तख्ते पर है, उसमें पानी का जाना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं ताजमहल से भी यमुना अपनी दूरी बना चुकी है, और इसके लिए आगरा को बैराज की जरूरत है, जिसमें कि मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर चुके हैं। मेरे ये समझ नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम की योजना की शिलान्यास कर चुके हैं, 5 साल बीतने के बाद भी आगरा को बैराज क्यों नहीं दिया जा रहा है। आगरा कोई कोई देहात कस्बा नहीं है। आगरा देश विदेश में अपनी पहचान रखने वाला एक ऐसा शहर है जिसमें पर्यटक आते हैं, एक संदेश लेकर जाते हैं। और देखते हैं आगरा की जितनी इमारतें हैं वो यमुना के तट के किनारे, चाहे वो मेहता बाग हो, चाहे एतमदौला हो या ताजमहल हो, आप देख सकते हैं। लेकिन यमुना के लिए मैं एक ही मांग करूंगा सरकार से और आगरा शहर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आगरा की यमुना के प्रति आप जागरूक हो, यमुना के किनारे पे आकर अपने बच्चों को लेकर आए, आने वाली पीढ़ी को यमुना की दुर्दशा दिखाएं, जन आंदोलन बनाए सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस प्रकार हम चुनाव जीत रहे हैं, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को चुन रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारें देश विदेश में चुनी जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या हम यमुना के लिए एक अभियान नहीं चला सकते हैं? यमुना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये यमुना मैया कहाँ गई? वो स्नान करने आया था गंगा दशहरे पे। तो ढूंढने आए हैं, रो तो रहे जाके मेरे भैया। ये चल तो नहीं रही ना, आ रहा दूर दूर तक। डॉक्टर साहब तो समाधि ले ले। हम लोग गंगा दशहरा पर लगभग हर साल करते आ रहे हैं और 10 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम त्योहारों के दिन तो पानी छोड़ दिया करो नदी में। अब ये नाला बना हुआ है, पूरा का पूरा नाले का पानी है, उसमें लोग कैसे आचमन लें, कैसे नहाएं, इतना कहने के बावजूद भी, जबकि ये बड़ी संस्कारी सरकार मानी जाती है, तो इनको अपने त्योहारों की भी चिंता नहीं है। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब पानी नहीं होगा तो फिर हमें रेत से ही स्नान करना होगा और शायद जाग जाए, लोगों में जागृति आए और आवाज उठाएं। तो न तो कोई विधायक सुन रहा है, न सांसद सुन रहा है। एक नदी बिल्कुल मृतप्राय है, सिर्फ नालों का पानी आ रहा है, दिल्ली से लेकर के मथुरा, फरीदाबाद, पलवल, वल्लभगढ़, सारा ये हरियाणा और दिल्ली का पानी, जितना भी वेस्ट वाटर है, एफ्लुएंस है, सारे वो डिस्चार्जेस इसमें आ रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं है। तो अब ये नदी अगर पानी नहीं होगा तो मर ही जाएगा, इसमें जो जलचर है वो भी मर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, ये हालत हो गई है इसमें। तो लोग कैसे आचमन लेंगे, कैसे नहाएंगे? तो पूरा हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति पूरी की पूरी मर रही है। तो ये तो नदियों के किनारे ही हमारी संस्कृति बसती थी पुराने जमाने में, और आज जब नदी मर रही है तो संस्कृति कैसे बचेगी? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो ये संदेश देने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया गया। यहाँ जो रिवर कनेक्ट कैंपेन से जुड़े हुए लोग हैं वो बालू से स्नान कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि पानी नहीं होगा तो हमें रेत से ही नहाना पड़ेगा, बस यही है।